दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व धन समृद्धि देने वाला माना गया है और इस दिन भगवान धनवंतरी का भी पूजन होता है, क्योंकि पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इस दिन अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे भगवान और धनतेरस पर खरीदारी भी करना अच्छा माना जाता है। इसलिए इस दिन बाजार बिल्कुल फुल दिखाई देते हैं। स्ट्रीट स्टॉल्स से लेकर मॉल और शोरूम में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। कोई आभूषण लेते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या व्हीकल। इसके अलावा बर्तनों की भी जमकर खरीदारी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीज स्थायी रहती है और कई गुना फल देने वाली होती है। तो धनतेरस पर खरीदारी करनी है तो जान ले कि किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आपके त्योहार का मजा किरकिरा ना हो। देखिए, धनतेरस का पावन पर्व और ऐसे में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मुहूर्त का तो ध्यान दिया ही जाता है, इसके साथ साथ अपनी जेब का ध्यान भी रखना पड़ता है। जिस तरह से देख रहे हैं कि सोना और चांदी महंगा हो रहा है, हालांकि चांदी में थोड़ी राहत मिल गई है लोगों को। आज ये खुशखबरी सामने आई है कि लोगों को चांदी में तकरीबन 5,000 अब कम दाम पर ये मिल रही है। तो ऐसे में यूं कहें कि चांदी खरीदना तो लोगों के लिए शुभ भी होगा और थोड़ा सा ज़्यादा वो अब खरीदारी कर पाएंगे। जो पहले हम देख रहे थे, सोने चांदी के दाम बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ रही थी और उनकी जेब पर एक एक्स्ट्रा खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि अब जिस तरह से परंपरा भी है कि चांदी की लक्ष्मी गणेश के जो सिक्के होते हैं या उनकी मूर्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा प्रचलन में होती है और धनतेरस पर खासतौर से इन्हीं की खरीदारी की जाती है जो बहुत शुभ भी मानी जाती है। तो ऐसे में लगातार लोग जो है वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और मुहूर्त का भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बाद ये मुहूर्त लगेगा। और ऐसे में धनतेरस की खरीदारी करने के लिए लोगों में गजब का उत्साह हमेशा देखा जाता है। बस थोड़ा ये होता है कि अगर दाम बढ़ते हैं सोने चांदी के तो वो थोड़ी चिंता की लकीरें ज़रूर लोगों के चेहरे पर ला देते हैं, लेकिन त्यौहार मनाना है और चांदी की खरीद के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए लोग ज़्यादा तादाद में बाजारों का रुख करते हैं और यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी फिलहाल अगर आज के हालात की बात करते हैं तो क्या कुछ रहेगी स्थिति, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिषेक पांडे और साथ ही साथ नित्यानंद अभिषेक पंडित गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं सबसे पहले मुक्ता का। मुक्ता, देखिए जिस तरह से धनतेरस का पर्व और ऐसे में चांदी ने तो थोड़ी राहत दे दी है, लेकिन सोने के दाम अभी भी बहुत ज़्यादा हाइक पर है। दूसरा ये कि आज बर्तन भी खरीदे जाते हैं, तो क्या लग रहा है लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है इस बार? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चांदी ने राहत दी है और लोग, लेकिन जो है दिवाली है, आज धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली है, तो तमाम जो है उस चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। और अगर हम बात करें, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगी ये जो इस तरह की दुकानें हैं, ये इस पे जो लोग हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है खरीदारी करते हैं, अपने घर को सजाते हैं। तो यहाँ पे जो तमाम जो चीज़ें हैं, मैं आपको चाहूँगी मैं दिखाऊँ आपको कि देखिए यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं और लोग क्या लेते हैं। चाहे वो इस तरह के स्टिकर्स हों, ये फूल हो, प्लास्टिक के हों, और तमाम जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ये सारा यहाँ पे लिया जाता है। क्यों भैया, किस तरह की खरीदारी होती है आपके यहाँ पे? वो चढ़ा लोगों की भीड़ दिख रही है क्या मुक्ता? इनको ये भी पूछिएगा, आज धनतेरस है तो क्या ज्यादा कस्टमर्स आने शुरू हुए हैं अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ दिखाऊंगी, कस्टमर्स हैं, देखिए ये चूज कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे चूज कर रहे हैं। क्या खरीदने आप आए हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं? मैडम, ये दीपावली का जो पर्व है सभी के लिए खुशियाँ और लेके आता है, और जो एक लोग सभी का मोटिव है कि लोकल फॉर वोकल। दीपावली तो सभी के लिए है, पर इन छोटे दुकानदारों के लिए अब आजकल हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं परचेसिंग करने के लिए, उसके बजाय हम लोग इनसे खरीदी करेंगे तो इनके घर में भी खुशियाँ होगी और हमें भी खुशियाँ मिलेगी। तो बस उसी के उपलक्ष्य में बिल्कुल मुक्ता, और इनका जवाब बहुत ही शानदार है, देखिए आप देख रहे हैं और इस तरह से स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं, जो एक संदेश लगातार दिया भी जा रहा है कि स्वदेशी को ज्यादा प्रमोट करें, स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी रहें। तो ये यहाँ पर एक संदेश इन्होंने भी दे दिया है और बहुत ही ज्यादा बेहतर संदेश हम इसे कहेंगे इस वक्त। आज के लिए हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, फिलहाल अगर हम बात करें धनतेरस की, तो किस तरह से खरीदार बाजारों में उमड़ रहे हैं या थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, क्या हालात लखनऊ के? देखिए,
बहुत अर्ली है आज सुबह की, अभी वक्त उतना नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग निकल चुके हैं सुबह से ही ख़रीदारी करने के लिए। आप देखिए, मैं एक शॉप में हूँ, एक यहाँ पर यूटेंसिल्स है, बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन सुबह से ही लोग आने लगे हैं। अमूमन ये जो वक्त होता है, इस समय बाज़ार खुलते हैं और दोपहर के बाद लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आज सुबह से ही बिल्कुल। अभिषेक, यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे भी पूछिए कि क्या लग रहा है लोग, क्योंकि आज शनिवार भी है, तो कहा यह भी जा रहा है कि स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। वहीं लोग कहते हैं क्योंकि त्योहार है धनतेरस का, तो थोड़ा तो शगुन बनता ही है। तो इनसे भी बात कीजिए, क्या लग रहा है इनको, खरीदारी इस बार अच्छी होने जा रही है? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल बात करते हैं लोगों से। मैम, बहुत खरीदारी आज हो रही है यहाँ पे, आज धनतेरस के समय पे बर्तन भी लोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शनिवार के दिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भाई ये ऐसा है, हमारे हिसाब से त्योहार होता है और शनिवार तो हर बार आता है। बस इतना ही कहना है। कितनी आज का सेल काफ़ी दिख रही है, बहुत क्राउड दिख रही है आज दुकान में। जी, बहुत अच्छी सेल होती है आज की डेट में जी। और क्या कहना चाहेंगे कि आज बर्तन बिक रहे हैं और क्या क्या यहाँ बिक रहे हैं? क्रॉकरी है, अप्लायंसेज है, अप्लायंसेज बढ़िया बिकता है जी। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। जो देखिए, शनिवार है लेकिन त्योहार भी है, जो साल में एक बार आता है, यानी कहा भी जाता है वार से शनिवार पहले है, वो 52 बार त्योहार आता है। मायने रखता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभिषेक पंडित का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि धनतेरस के पर्व पर क्या कुछ भीड़ भाड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बाजारों में? मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में जिस तरीके से धनतेरस का पर्व है, आप तस्वीरों में देख सकती है। अपने सहयोगी से कहूंगा किस तरीके से यहाँ पर बाजार में जो है हर चीज की दुकान पर भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर सुबह से ही लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए सुनार की दुकान, ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से धनतेरस पे गोल्ड और खरीदना काफी शुभ माना जाता है, तो सुबह से ही जो यहाँ पर लोग हैं दुकानों में, तो देख सकते हैं कितनी भीड़ है तादाद में। बिल्कुल। मैं घुसने तक की जगह नहीं है, और जिस तरीके से लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं जी। अभिषेक, चांदी के दाम में थोड़ी कमी आई है, आज धनतेरस का पर्व है, चांदी ज्यादा खरीदी जाती है। लोगों से अगर हो सके तो बात कीजिए, कितना उन्हें अच्छा लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, कुछ राहत तो मिली कम से कम हमें, और चांदी की खरीदारी अब ज्यादा कर पाएंगे। धनतेरस पे सामान भी खरीदना था तो और तस्वीरों में देख सकते क्या आपको किस तरीके से चांदी में गिरावट आई है धनतेरस से, उसे कैसे देखते हैं? सबके घर में प्रॉस्पेरिटी है, सब खरीद रहे हैं, सबके लिए अच्छा हो। तो यहाँ साफ तौर पर लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से सोने चांदी में जो गिरावट आई है, उससे काफी लोगों को राहत भी मिली है, और काफी लोगों खुशी से जो है वो अपने अपने सामान बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए अभिषेक, हम देख भी पा रहे हैं कि कितनी भीड़ इस दुकान में लगी हुई है। ज्वेलर्स की ये दुकान है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग आज के दिन को शगुन के तौर पर ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। चांदी को लेकर जरूर खुशखबरी है और उसका असर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। नित्यानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, अगर हम बात करते हैं बनारस की, यहाँ पर किस तरह का उत्साह है आज धनतेरस के दिन, और किस तरह से खरीदारी हो रही है? दूसरा, ये सोने चांदी में जो दाम बढ़े उसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के पर्व को लेकर के पूरे देश में काफी उत्साह है। और बात की जाए धार्मिक नगरी वाराणसी की, तो वाराणसी में भी बीते एक सप्ताह से लगातार जो मार्केट है वो सजा है, मार्केट में रौनक देखने को मिल रही है। और अभी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि तमाम स्थानों से लोग, तमाम दुकानों पे लोग डेकोरेशन का जो आइटम है घर की सजावट के लिए, वो लेने के लिए उभर रहे हैं। इसके साथ ही जो बाजार है, बाजार में आप रौनक देख सकते हैं, भीड़ के जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा। जो मिठाई की दुकान है, इसके साथ ही जो तमाम स्थान है, वहाँ पे जो खरीदार पहुंच रहे हैं और अपने जरूरत से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो सामान की खरीदारी है वो करने निकले हैं। इसके साथ ही बात की जाए सोने चांदी की, तो कई लोगों से बात की, हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि साल भर का त्योहार है, रेट के फर्क पड़ता है, मगर अगर जरूरत है गहने की तो लेना भी जरूरी है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने ये बताया कि जिनके बेटियों की शादी है उनके लिए भी लोग धनतेरस के दिन जो स्वर्णकार के गहने हैं वो खरीदने जाते हैं। हम प्रयास करेंगे यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे बात करने की, और किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा उनसे पूछेंगे। जी भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहेंगे?
मेरा नाम अमन सोनकर है। अमन जी, ये मेरा दुकान है। धनतेरस का दिन है, हाँ। बाजार में रौनक किस तरीके? बाजार में रौनक स्वदेशी आइटमों के हैं, जैसे कि दिया है, ये सब कलरफुल दिए हैं, आपको देख सकते हैं। पोती है, आज के दिन दिया पोती करते हैं लोग, पूजा करते हैं, और रंगोली कलर स्टिकर सब मिलेंगे, रंगोली के आइटम मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। आपकी जाए पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या अंतर है? देसी आइटमों की ज्यादा डिमांड है हमारे पास। देसी आइटम की डिमांड ज्यादा है। Yes, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की सबसे है? ज्यादा डिमांड देसी आइटम के, जो स्वदेशी की है। स्वदेशी के। तो ये दुकानदार है जिन्होंने बताया कि इस बार जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा स्वदेशी चीजों की कहाँ है। से भी आप लोग कुछ ग्राहक भी हैं, प्रयास करेंगे अगर वो बात करना चाहे तो। जो मैं आपका नाम जाना चाहेंगे। क्या नाम? प्रिया जी, मार्केट में किस तरह की रौनक दिख रही है और क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और नित्यानंद, हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से लोग जो हैं खरीदारी कर रहे हैं, स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस है और ये होना भी चाहिए। जिस तरह का संदेश भी लगातार पूरे देश में दिया जा रहा है दिवाली के पर्व पर कि दिवाली सबकी मने और स्वदेशी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे इस पूरी जानकारी के लिए।